कामहि नारि पियारी जिमि लोभहि प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। कामहि नारि पियारी जिमि लोभहि प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। महामंत्र जहि जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। गुरु भाइयों बहनों, बड़े भाग्य से हम लोगों ने इस कलिकाल में ऐसे सद्गुरु के सानिध्य को पाने का सौभाग्य पाया है। बड़े सौभाग्य से ऐसे सद्गुरु का सानिध्य लोगों को मिलता है और हम लोग पाए। इन्होंने करके दुनिया वालों को कहने का काम किए। पहले किए, अपने शरीर पर आजमाए, अपने शरीर को एक लेबोरेटरी बनाए, प्रयोगशाला बनाए और अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाकर उसमें प्रयोग करके जो प्रतिफल हुआ और जिस प्रोसेस से प्रतिफल की प्राप्ति हुई उस प्रोसेस को पदावली में अंकित करने का काम किए हमारे सद्गुरु ने। सुनी सुनाई बातों को भी रखा, धर्मशास्त्र को भी साक्ष्य रखा, लेकिन अपने शरीर को एक लेबोरेटरी समझकर, एक साधन समझकर इसको मोक्ष तक ले जाने का प्रयास किए, प्रयत्न किए, अभ्यास किए, प्रयास किए, अथक प्रयास किए, करते रहे और तब जो प्रतिफल उनको मिला वो सारा प्रतिफल पदावली में अंकित करने का काम किए गुरुदेव ने। इसलिए पदावली एक साधारण सुनी सुनाई किताबें नहीं है, उसके एक एक शब्द मंत्र हैं, महामंत्र हैं। इसलिए हमें उनके बताए हुए मंत्र को, सिद्ध मंत्र को जपना चाहिए। जपने से शरीर के अंदर में जो पवन है वह पवन पवित्र हो जाता है। पवन की पवित्रता होते ही यह शरीर सुडोल हो जाता है, वाणी मिठास हो जाती है, वाणी में एक आकर्षण उत्पन्न होता है और शरीर को सुकून उत्पन्न होता है। लगता है कि हाँ, हम शरीर में हैं, शरीर मेरा साधन है। नहीं तो हम शरीर ही होके रह जाते हैं, मन ही होके रह जाते हैं, अपने को जिंदगी भर जात पात धर्म के चक्कर में पड़े रह जाते हैं। हम अपने को उच्च जाति नीच जाति, इस धर्म का उस धर्म का, इस संप्रदाय का उस संप्रदाय का, यही कहते हुए अपने जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन गुरुदेव के बताए हुए मार्गों पर चलकर जिसने जाप जपा और सुरति को साफ किया, फिर सुरति पर लिखने की चेष्टा किए और सुरति पर लिखने के बाद प्रभाव पड़ता है। अगर आप मंत्र को सुरति पर लिखेंगे, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की पर लिखेंगे तो
उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। आपका प्राणवायु गतिशील हो जाएगा। प्राणवायु के गतिशील होते ही आपके शरीर के अंदर में जो उनका कार्य है वह सफलतापूर्वक होता है। उदान वायु का जो कार्य है, उदान वायु अपना सही कार्य करने लगता है। उरय स्थानम उदानस नासा नाभि गलाश्चरित वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नो ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, इतने कार्य हैं वो करते हैं। वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न, ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। हम ऊपर की तरफ उठते हैं, हमारे विचार ऊंचे होते हैं, उच्च विचार होते हैं, अंतःकरण से विचार उत्पन्न होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।